रहा है हमारे आई में और फायदा हमको भी हो रहा है, इसके बारे में बताइए। और हम आप लोग को कल भी बताए थे कि इसको फिर से थोड़ा सा बताते हैं कि अभी एलईडी टीवी में कितना प्रकार के वोल्टेज बनता है। कल बताए थे कि एलईडी टीवी में सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई जो बनता है या कहीं एडाप्टर से आता है या एसएमपीएस से बनता है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई को सबसे पहले 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। 5 वोल्ट रेगुलेटर के जरिए 5 वोल्ट की सप्लाई बनाया जाता है। ये सबसे पहला। अभी 5 वोल्ट के ही आधार पर सेकंड वोल्टेज बनाया जाता है 3.3 वोल्ट रेगुलेटर लगा करके 3.3 वोल्ट। इसके बाद है कि बनाया जाता है इसी 5 वोल्ट के आधार पर 1.2 वोल्ट बताए थे। इसके बाद बनाया जाता है इसी से 1.8 वोल्ट। इसको बस हम रिपीट कर रहे हैं और ये भी बताए थे कि 1.8 वोल्ट भी मेन आईसी में जाता है। और असलियत बात ये होता है कि रैम वोल्ट होता है, लेकिन रैम अधिकतर में आजकल है कि अभी तक में इसी आईसी में रहता है। अगर किसी में अलग से होगा कोई ब्रांड वाला में या स्मार्ट टीवी में तो उसमें रैम वोल्ट रैम पर ही जाएगा। इसके अलावा इसी आईसी को काम करने के इसको सीपीयू कहिए चाहे एमसीयू कहिए चाहे मेन आईसी कहिए, बात बराबर है। अब 1.2 वोल्ट भी इसी में जाता है, यानी कि ये इसका कोर वोल्ट होता है। कोर वोल्ट का मतलब समझिए कि ये इसके लिए जरूरी वोल्ट है। 303 यहाँ भी जाता है और भी कई जगह एलईडी पर चला जाता है। और 5 वोल्ट की सप्लाई भी आपको एक्सटर्नल और बहुत जगह पर जाता है, यूएसबी के लिए जाता है, के लिए जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार से हमको 1 2 3 4 सप्लाई है जो कि बनना जरूरी होता है। इसके बारे में कल बताए और ये भी बताए थे कि कौन सप्लाई कहाँ पर बनेगा, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए या हमको पकड़ने आना चाहिए बोर्ड पर। बताए थे कि 5 वोल्ट जो होता है इस पर सबसे बड़ा कॉइल होता है, ये एकदम निश्चित लगभग सब में ये पहचान है। और आप कई तरीका लगा सकते हैं, जैसे पैनल के लिए जो जम्फर रहता है देखिए इस प्रकार से रहता है 5 वोल्ट 12 वोल्ट। तो देख सकते हैं कि 5 वोल्ट हमेशा जिस कॉइल पर बज रहा है वहाँ पर लिखा ही रहता है, लगभग में देखे भी होंगे। तो जहाँ से बज देखे है ना 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो जम्फर होता है वो तो पॉइंट देखे वहाँ पर लिखा रहता है। तो ठीक है, जिस पर बजेगा वो हो जाएगा। अब देखिए 1.8 वोल्ट में जो होता है 1.2 में सॉरी सबसे छोटा कॉइल सबसे छोटा कॉइल सबसे छोटा कॉइल। और 3.3 वोल्ट को पकड़ने का तरीका बताया था कि जो आपका मेमोरी होगा, मेमोरी का जो 8 नंबर पिन अगर यहाँ से एक आता है 8 नंबर ये होगा 8 नंबर पिन किसी न किसी तरह से 3.3 से ठीक रहेगा, या कहिए कि इससे ज्वाइंट होगा इसका 8 नंबर पिन। अब 1.1 वोल्ट जो होगा वो रैम के लिए होगा, जो कहीं भी रेगुलेटर होगा, या कल बतला रहे थे कि रेगुलेटर अगर नहीं है तो 8 पिन का आईसी है। तो आपको इसमें अंदाज़ा लगाना होगा कि जैसे उसमें कल था कि यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर था, 5 6 से आउट हो रहा था आपको 3.3 वोल्ट और यहाँ से हो रहा था 1.8 वोल्ट। तो हो सकता है कि ऐसा ही आपको मिल जाए 7-8 से, नहीं तो आपको एक अंदाज़ा 3.3 के हिसाब से लगाना होगा। 1-2 बोर्ड का हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाए थे। और ये भी कल बताए थे कि जनरली कोई भी कॉम्बो बोर्ड हो चाहे जनरल बोर्ड हो, कॉम्बो बोर्ड और जनरल यूनिवर्सल बोर्ड में अंतर क्या होता है। कल बताया था कि इसमें पावर सप्लाई इसी पर होता है और लाइट का सेक्शन जो होता है आपका इसी पर होता है। और जो जनरल जो बोर्ड होता है यूनिवर्सल, जैसे ये बोर्ड है, इसके बारे में तो कई बार बताए हैं, फिर भी बताते कि इसमें फर्क है कि इसमें आपका पावर सप्लाई नहीं होता है, आपको अलग से एडाप्टर लगाना होगा, चाहे जैसे भी आप दे पावर, और लाइट भी अलग से लगा, लेकिन इसमें नहीं लगाना होगा। इसमें ना लाइट अलग से लगाने का जरूरत होता है और ना इसमें सप्लाई, इसलिए इसको कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। लाइन देने के लिए आप यहाँ से 220 सीधा जाएगा। तो कोई भी हो, आपको यह भी बतलाए थे कि इसमें ज़्यादातर फॉल्ट यही सब कोई ना कोई सप्लाई फेल होने का होता है। फिर भी और फेल होता है तो या तो रेगुलेटर कोई फेल होता है, तो नहीं तो एक वजह और होता है। क्या चीज़ कल बताए थे, शॉर्टिंग। अगर जैसे कि 3.3 वोल्ट जैसे कल एक बोर्ड में नहीं आ रहा, तो किसी लाइन पर अगर शॉर्टिंग हो गया, तो शॉर्टिंग का मतलब ही है कि जहाँ जहाँ सप्लाई जा कोई ना कोई आईसी खराब हो गया। तो फील्ड में आपको यही मिलेगा।
अगर शॉर्टिंग नहीं तो रेगुलेटर में फॉल्ट है, शॉर्टिंग है तो कोई आईसी का फॉल्ट है, जैसे बताया जाता है मेन आईसी शॉर्ट हो जाता है। और मेन आईसी शॉर्ट के कंडीशन में ज़्यादातर लोग बोर्ड बदल ही देते हैं, आप आईसी चेंज कीजिए, तो यही फॉल्ट ज़्यादातर होता है। कोई ना कोई सप्लाई फेल होगा तो या तो मेन आईसी शॉर्टेज आएगी, ये रेगुलेटर, तो रेगुलेटर के लिए तो आपको बताया था कि आप बक कन्वर्टर लगा सकते हैं, बक कन्वर्टर लगा के बना। लेकिन जब शॉर्टिंग है तो आप कोई बक कन्वर्टर नहीं लगा सकते, कल हम बार बार बतला रहे थे, क्योंकि आप बक कन्वर्टर लगा कर क्या किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। समझ रहे इतना? अब देखिए ये एक बोर्ड है, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। इस पर देखिए इसका लिखा हुआ है CV59SH-U32। ये बोर्ड में बाजार में काफ़ी पॉपुलर एक कॉम्बो बोर्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा टीवी में देखा जाता है, 32 इंची के टीवी में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब इसमें देखिए कि कहाँ पर कितना वोल्ट सप्लाई बनेगा, तो देखिए हम एक अंदाज़ा लगाएंगे और आपको नाप कर देखिए इसमें सबसे बड़ा कॉइल यहाँ पर है तो यहाँ 5 वोल्ट बनेगा, यहाँ पर देखिए 1.2 बनेगा। अब 2 रेगुलेटर है तो अब 3.3 कहाँ बनेगा, तो इसमें एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मेमोरी अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब कि 3.2 है, ये 1.8 आपका होगा, जो कि स्टैंड बाई होने पर ये 1.8। इसमें देखिए इसमें सारा वोल्टेज बिना स्टैंड बाई बनता है, लेकिन ये वोल्टेज कल भी बताया कि ये वोल्टेज तब बनेगा जब कोई स्टैंड बाई आप करेंगे। अगर कोई टीवी में डायरेक्ट स्टैंड बाई का सुविधा थोड़ा देर में अपने आप बन जाएगा, थोड़ा देर में। अब देखिए आराम से इसको देखिए कोई भी लड़का समझ सकता है कि बड़ा कॉइल पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 1.2 वोल्ट, यहाँ पर 3.3, आई बच गया रेगुलेटर। इसमें आसान है, इसमें क्योंकि ऐसा नहीं प्रयोग होगा रेगुलेटर, जिसमें रेगुलेटर प्रयोग होता है उसमें कोई भी आसानी से पकड़। अब इसका भी आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्ट बनता है, पैनल भी लगा कर दिखा देते हैं, ठीक है। आना सही से। अब देखिए वहाँ तो यहाँ पर से स्टैंड बाई आप कीजिएगा जब कहेंगे, किनारा वाला बटन है, अभी नहीं करना। देखिए अब इसमें देखें भाई, आपको हम थियोरेटिकली के अलावा प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। बोले थे कि देखिए सबसे बड़ा कॉइल पर 5 वोल्ट के लगभग बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट के करीब सप्लाई बनना चाहिए। बोले देखिए 5 वोल्ट बन रहा है, मीटर में दिखाई देना चाहिए ज़रूर, बहुत सारा वीडियो में नहीं दिखाई देता है। देखिए बन रहा, सबसे छोटा कॉइल पर बोले थे 1.2 बनेगा, देखिए यहाँ पर 1.2 या 1.3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बोले थे 3.3। अब कॉइल बोलिए कैसे पकड़े, चूँकि यहाँ मेमोरी है नज़दीक में है, इसलिए यहाँ पर 1.8 बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब हम ऐसा स्टैंड बाई करेंगे। देखिए बत्ती पर ध्यान दिलाइएगा, देखिए हरा हो गया यानी स्टैंड बाई हो गया। अब देखिए इस पर 1.8 वोल्ट आ जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से किसी भी टीवी में यही है जो कि 4 तरह का आपको सप्लाई बनता है, और हर टीवी में आपको ये पकड़ना होगा कि काम, क्योंकि इसी के आधार पर आपका इसका रिपेयरिंग होगा। अगर ये चारों में से कोई फेल है तो बक कन्वर्टर लगाइए, अगर कोई फेल है तो ये लाइन पकड़ लेते, हमारे उधर लाइन ही है, फेल है तो एक चीज़ और चेक कर लेना है कि किसी भी लाइन पर शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए, बीप साउंड के साथ 0 नहीं देना चाहिए। देखिए किसी पर शॉर्टिंग कभी नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी लाइन पर शॉर्टिंग है, किसी भी लाइन पर, तो उस पर आपको बक कन्वर्टर लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे अब 3.3 पर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग हटाइए, ये कहाँ जाता है, ये सप्लाई ये आईसी पर जाता है, इस पर जाता है, या तो ये खुद सप्लाई बना रहा है तो ये आज शॉर्ट रहे, या मेमोरी शॉर्ट रहे, चाहे बड़ा आईसी शॉर्ट रहे, और जनरली ज़्यादातर बड़ा आईसी ही ख़राब हो जाता है उस कंडीशन में। इस प्रकार से आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके कोई भी कॉम्बो बोर्ड चाहे यूनिवर्सल बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो नए सीखने वाला छात्रों को या मैकेनिक के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद। हाँ बोलिए। डिपार्टमेंट आदमी है लेकिन इनका डेली हम कहते हैं फोटो दिखा दीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ जो 3.3 वोल्ट जो बनता है तो इसका पिन का 8वां पिन पर न बन। हाँ ये पूछ रहे हैं कि 3.3 वोल्ट जाता कहाँ, ये कहिए तो ये है कि घुमा फिरा के कहिए तो यही पूछ रहे थे। आपको कई बार बतला रहे थे कि ये जो मेमोरी है देखिए यहाँ पर 1 नंबर पिन डॉट है तो ये 8वां नंबर पर से ही बीप बजेगा। ये इसलिए कि अगर आपको ये नहीं पता चले कि ये रेगुलेटर है कि ये, तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इस पर कभी नहीं बीप देगा, जिस पर ही बीप दे रहा है
वही 3.3 का रेगुलेटर है। हम थ्योरी में भी बतला थे। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, अब इनका भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इनका फोटो लेकिन भाई हम रोज इनका अच्छा से दिखा दीजिए। बेचारे नए नए हैं, ये नहीं कहते कई इस क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं और टीचिंग के क्षेत्र में हैं, अच्छा क्षेत्र में हैं और बीपीएससी का तैयारी करते हैं। भगवान करे एसपी बन के आ जाएं बिहार शरीफ का, या डीएम बन के आ जाएं, आईएएस आ जाए। हो सकता है, ये सब कोई असंभव नहीं होता, सब मेहनत का काम होता है। लेकिन ये टीवी भी सीख रहे हैं, ठीक है, कभी याद करेंगे। और ये एकदम न्यू है, लेकिन आप इनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि कोई भी टीवी सीख सकता है। इनका फोटो टोपी जा खोल उनके दीजिए। अच्छा चलिए, बहुत शर्मा रहे हैं वीडियो में। नहीं शर्माइए, आप देखे बहुत पॉपुलर हो जाइएगा भविष्य में। ठीक है, धन्यवाद।